सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ात, बड़ाई, बुजुर्गी और किबरियाई, जो हमारी जानों का मालिक है और जो हमारी इबादतों का तन्हा हकदार है। तमाम किस्म की तारीफ़ात, बड़ाई, बुजुर्गी उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हमें और दुनिया के अंदर तमाम चीज़ों को पैदा किया। मोहतरम सामीन इकराम व नाज़रीन, आज के इस दर्स के अंदर इंशाअल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत नंबर 233 से आयत नंबर 235 तक तर्जुमा व तफसीर कमा हक हो आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले कि आयत में औरतों के चंद मसाइल, चाहे वो हैज़ व नफास के हो या फिर तलाक के हो, आपके सामने रखे गए। दीन इस्लाम की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि शरीयत इस्लामिया ने मर्द और औरत और इनसे रिलेटेड और मुताल्लिक जो भी बातें, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी, उन सब को अल्लाह ताला ने अपने कलाम के अंदर बयान किया। और मज़ीद उसकी वजाहत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया और आपके अक़वाल व अफ़आल व आमाल, जिसको हम हदीस कहते हैं या सुन्नत कहते हैं, उसमें बयान किया। वजाहत इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस को लाजिम और मलज़ूम करार दिया। कुरान तो कंप्लीट है, अल्लाह ने जो बयान किया, जो नाजिल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो सारी आयत इस किताब के अंदर मौजूद है। लेकिन मफहूम और माना के एतबार से कुरान जो है इनकम्प्लीट है जब तक हम हदीस का सहारा नहीं लेंगे। समझा रही है? कुरान किस सूरत में नामुकम्मल है? माना और मफहूम के एतबार से, वरना जो लिखावट है, जो सूरत है, जो पारे हैं, सब मुकम्मल है। एक एक आयत मुकम्मल है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ और जो कुछ नाजिल हुआ वो सब हमारे पास मौजूद है। लेकिन समझने के लिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए भेजा कि आपके ऊपर जो आयत हम नाजिल करेंगे उसकी वजाहत आप करेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सूरह नजम के अंदर है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। नबी अपने तरफ से कोई बात नहीं कहते। नबी की ये जुर्रत भी नहीं है, ये ताकत भी नहीं है कि नबी अपने तरफ से कोई बात कह दे। नबी वही बात कहते जो वही उनके ऊपर नाजिल होती है। इन हुआ इल्ला वह्यु युहा। नबी वही बात कहते हैं जो उनके ऊपर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही के जरिए पहुंचाते थे, जो पैगाम, वही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे। इसीलिए बाज़ दफ़ा ऐसा भी पाया गया है कि हम क्यों हदीस को माने या उस पर अमल करें, कुरान हमारे लिए काफ़ी है। तो ये बात समझनी होगी कि हदीस किसको कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, फेल को, अमल को, जो आपने कहा, जो आपने किया, जो आपने करके दिखलाया, जो हुक्म दिया, वो सब की सब हदीस है। तो अगर हम उसको नहीं मान रहे हैं तो इनडायरेक्टली कुरान का भी इनकार कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता। नबी वही बात कहता है जो उसके ऊपर वही के जरिए नाजिल होती है। तो यहाँ भी हम देखें कि जो मसाइल बयान हुए गुज़िश्ता आयात के अंदर, चाहे वो हैज़ से मुताल्लिक हो या निफास से मुताल्लिक हो या तलाक से मुताल्लिक हो, इन तमाम चीज़ों के सारी वजाहत आप कुतुब अहादीस के अंदर देखेंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इसकी वजाहत फरमाई है और कैसे आपके ज़माने में, आपके दौर में ये सारी चीज़ें रौनुमा थी, तो आपने कैसा उसका सटीक और सही इलाज बतलाया। अब जो आगे आयत है, आयत नंबर 233, 233, इन आयत में दूध पिलाने के मुतालिक है, क्योंकि ये मसला भी औरत ही के साथ जुड़ा हुआ है कि अल्लाह ताला ने इन्हीं के जरिए से बच्चे की पैदाइश होती है, अल्लाह देता है और इनके जरिए से बच्चे पैदा होते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
दूध पिलाने के मुतालिक यहाँ पर बयान किया, क्योंकि माँ ही दूध पिलाती है। तो एक मुद्दत के बारे में कि एक माँ अपने बच्चे को कब तक दूध पिलाए, उस मुद्दत के बारे में अल्लाह ने बयान किया। अल्लाह ने कहा वलवालिदातु युरज़ीना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, कि माए अपनी औलाद को, अपनी बच्चों को 2 साल कामिल दूध पिलाएं, यानी 2 साल मुकम्मल दूध पिलाएं। यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है जिसको समझना होगा। देखिए, हर आदमी को अल्लाह ताला एक जैसा इल्म नहीं देता। इल्म किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास दरमियाना यानी मीडियम होता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अल्लाह ताला ने जो तालीम हमें दी है, उस तालीम को अगर हम महल्ले नजर मद्दे नजर रखें तो बहुत सारी चीजें हम सीख जाते हैं, अगर गर्चे हमारे पास इल्म ना भी हो। जैसे बगैर तहकीक के किसी चीज के बारे में हम कमेंट ना करते, बगैर तहकीक की किसी चीज के बारे में हम कमेंट ना करें, तो ये वो शख्स भी समझ जाएगा जो पढ़ा लिखा नहीं है, इसमें इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है। मसलन एक आदमी कहे कि फला साहब के यहाँ आग लग गई है, तो हमने उस चीज को सुन लिया, क्योंकि हमें खबर मिली, तो उस खबर की पुष्टि और तस्दीक के लिए हमें कोई कदम उठाना होगा। अब ये नहीं कि हम सबको बोलते फिर बाद में पता ऐसा चला कि सामने वाला शख्स ने हमसे मजाक किया या झूठ कहा या यूं ही बोलकर चला गया, और हमने सारी जगह बात फैला दी। पता चला जिसकी यहाँ की बात है वो तो ठीक ठाक है माशाल्लाह, घर में कोई परेशानी नहीं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। दूध पिलाने की मुद्दत कुरान में कितनी जिक्र है, हौलैन कामिलैन। और मैंने बताया था ना कि तस्निया का सेगा है, अरबी के अंदर एक के बाद तस्निया आता है, उसके बाद जमा है। तो हौलैन कामिलैन, कामिल की तस्निया कामिलैन, 2 साल, 3 नहीं हो सकता, 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत है। लेकिन इस पर बहुत सारे मामलात हैं। बाद लोग कहते हैं कि मुद्दत 2 साल की है, लेकिन छुड़ाते छुड़ाते 2.5 साल तक पिला सकते हैं, ये कौल है। लेकिन याद रखें कि अल्लाह ताला ने बहुत साफ अंदाज में बयान किया है 2 साल, तो हम इसको आगे अपने मुताबिक ना ले जाए। अल्लाह ने एक गाइडलाइन दे दिया कि 2 साल जो है बच्चे को माँ जो है दूध पिलाएगी, ठीक है, 2 साल पिलाएगी। तो गाइडलाइन के मुताबिक हमें 1.5 साल से छुड़ाना शुरू कर देना, ये समझने वाली बात है। जैसे एक ट्रेन 9 बजे प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो हम क्या 9:30 बजे जाए, 9:01 में जाए, 9:02 में जाए? नहीं, हम 8:30 बजे पहुंच जाएंगे, 8:45 तक, यानी 9 से पहले हम पहुंच जाएंगे, ताकि वो गाड़ी हमको टाइम पर मिल जाए। तो इस तरह की तावील करना कि नहीं छुड़ाते छुड़ाते हम 2.5 साल तक पिला सकते हैं, तो क्यों नहीं उसको हम 1.5 साल से छुड़ाए, क्योंकि हमें उस गाइडलाइन के अंदर ही काम करना है, बाहर नहीं। तो ये दुरुस्त नहीं है। इसीलिए बात लोग 2.5 साल मुद्दत बताते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को 2.5 साल दूध पिला सकती है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जब कुरान ने साफ कह दिया 2 साल है, तो हमें तावील नहीं करनी है। अब चाहे तो हम 1 साल 8 महीना से छोड़ना शुरू करें, चाहे 1 साल 11 महीना से छोड़ना शुरू करें, अब ये हमारे ऊपर है। लेकिन पिलाना 2 ही साल तक है, 2 साल से ऊपर दूध नहीं पिलाना है। तो अल्लाह ने यहाँ पर बच्चे की दूध पिलाने की मुद्दत के बारे में बयान किया कि एक बच्चा जो शिरखार जिसको कहते हैं, जो पैदाइश हुई जिस बच्चे की या बच्ची की, वो उसकी माँ उसको कितना दूध पिलाएगी, तो 2 साल तक दूध पिलाएगी। अब इसमें आपके जहन में भी सवाल होगा कि बहुत सी माँ को दूध नहीं होता है, तो आजकल डब्बे या पाउडर का दूध चलता है, तो उसकी क्या है? इसी हुक्म में है, इसी हुक्म में है, उसके लिए अलग से कोई मुद्दत नहीं। इस्लाम ने, कुरान ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहा कि 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत है। अब चाहे पाउडर का दूध हो, डब्बे का दूध हो, या जो भी हो, या माँ का दूध, 2 साल ही पिलाना है। अब हमको कैसे छुड़ाना है इसकी फिक्र हमें और आपको होनी चाहिए, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। लिमन अरादा अन युतिम रज़ाअता, जिसका इरादा रज़ाअत यानी दूध पिलाने की मुद्दत को मुकम्मल करने का हो, ये भी अल्लाह ने कहा, जिसका इरादा मुकम्मल करने का हो। यानी अगर कोई 1.5 साल में बच्चा छोड़ दे कोई बात नहीं, बहुत से बच्चे होते हैं जो 1.5 साल पे 2 साल में कोई नहीं छोड़ देते, अब वो खाने लग जाते हैं। सब बच्चे के अलग अलग मामलात हैं, कोई 2 साल के ऊपर भी पीना चाहता है बच्चा, कोई बच्चा ऐसा होता है कि साल, 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल पे क्या होता है वो दूध पीना छोड़ देता है। तो अगर इसके बावजूद कोई इरादा करता है कि नहीं हमको 2 साल पिलाना, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 साल पिलाइए। जैसे बच्चा है, उसने 1.5 साल में दूध पीना ही छोड़ दिया, माँ पिला रही थी, वे नहीं कर रहा है,
तो यहाँ अल्लाह ने कहा लिमन इरादा युतिम रज़ात, जिसका इरादा हो कि रज़ात यानी मुद्दत को पूरी करने का, तो ठीक है पिलाई दो सर, कोई मसला नहीं है, घबराने की बात नहीं है। 1.5 साल तक छोड़ दिया, 2 साल की मुद्दत है, हो सकता है बच्चा कमजोर हो जाएगा, बच्चे की हड्डियां कमजोर हो जाएगी, इस तरह के बहुत सारे जहनी सवालात है जो जहन में रहते हैं। अब इसको आमतौर पर याद रखें कि कुरान मजीद ने 2 साल मुद्दत मुकर्रर किया है, 2 साल के भीतर छूट जाए चलेगा, ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर अल्लाह ने कहा अलल मौलूदी लहू रिस्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। मौलूद यानी वालिद, बच्चे के बाप, बच्चे के बाप के ऊपर उस बच्चे का रोटी व किस्वतुन्ना और उसका कपड़ा है बिल मारूफ, भलाई के साथ, मारूफ तरीके के साथ। अल्लाह ने ये भी बयान किया, दूध माँ पिला रही है, बच्चा पैदा हो रहा है तो दूध पिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? माँ की, क्योंकि दूध माँ ही को होता है। और बच्चे के जो अखराजात है, यहाँ पे तो रिस्क का बात आ गई, रिस्क में बहुत सारी चीजें हैं, रिस्क सिर्फ रोटी और खाने की चीज की नहीं है। अल्लाह ने सेहत दिया तो भी रिस्क है, अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी हमें और आपको तो भी अल्लाह का रिस्क है। तो अल्लाह ने कहा कि वह अलल मौलूद लहू रिस्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। वालेकुम सलाम। बच्चे के बाप के ऊपर, जो उसका बाप है, उस बच्चे का खाना पीना, रोजी रोटी और कपड़ा लत्ता, घर बार, इस सब बच्चे के बाप के ऊपर बिल मारूफ। ये बहुत अहम चीज है। ये जुमला अगर हटा भी दिया जाए बिल मारूफ तो तर्जुमा मुकम्मल हो जाएगा। अगर बिल मारूफ को हटा भी दिया जाए तो मुकम्मल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मारूफ लगाने का मकसद क्या है कि आमतौर पर क्या होता है कि अगर हम आज ही के दौर की मिसाल लें, किसी के यहाँ लगातार 3 या 4 बेटी हो गई तो माँ को टॉर्चर कर देते हैं। तो जाहिलाना रवैया है, जहालत है। औलाद तो अल्लाह देने वाला है, माँ को क्या पता कि बेटी क्या है, उसकी कौन सी गलती है। लेकिन हम नहीं समझते और क्या करते हैं, ठीक है तुम पैदा किए तुम समझो, हमको तो लड़की नहीं चाहिए, 1 2 ठीक है समझ में आया हमको, इतना 3 4 हम लड़की नहीं लेंगे। तो तू वो क्या समझेगी? अल्लाह कह रहा है वालल मौलूद लहू रिस्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, बाप के ऊपर उसकी रोजी रोटी का कपड़ा है भलाई के साथ। यानी वो ये ना समझे कि हम एहसान कर रहे हैं, आप एहसान नहीं कर रहे हैं, वो बच्चा अपना रिस्क लेकर आया है, अल्लाह आपके जरिए पहुंचा रहा है। ये बात समझने वाली बात है। बहुत से होते हैं गार्जियन, बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा नालायक या बदमाश निकल जाए तो एहसास दिलाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी खराब कर ली, बहुत कमाया। ये सब बात नहीं बोलनी चाहिए, ईमान वाला कभी नहीं कहेगा। ईमान वाले की पहचान है कि इस बात को जानता है कि रिस्क का मालिक अल्लाह ताला है। हम ही जो पैदा होकर आज तक जो खाए पिए या बड़े हुए पले, तो ये अल्लाह की तरफ से है, जरिया हमारे माँ बाप बने, ठीक है। लेकिन इसका मतलब एक ये भी माना नहीं होना चाहिए कि अब बाप ही को आग दिखाने लगा रहे, आप क्या खिलाओ, अल्लाह खिलाने वाला है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इस तरह के भी मामला होते हैं, नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने कहा ला तुकल्लिफु नफ्सुन इल्ला उसअहा, अल्लाह ताला किसी भी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। ला तुकल्लिफु नफ्सुन इल्ला उसअहा, कोई भी नफ्स अपनी उसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं दिया जाता। ये एक ऐसा जुमला है कि अगर आप इस पर गौर करें तो आपकी जितनी परेशानियां वो खत्म हो जाएंगी। जितने जो जहनी प्रॉब्लम है या जिस्मानी प्रॉब्लम है या जो तकलीफ, मुसीबत, दुख, गम कुछ भी है जिसको लेकर हम अक्सर परेशान रहते हैं, चाहे रोजी रोटी का मसला हो, चाहे शादी ब्याह का मसला हो, चाहे घर गृहस्थी का मामला हो, इस आयत के छोटे से टुकड़े से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि जिस भाई की या बहन के साथ जो भी तकलीफ या मुसीबत है वो ये समझ ले कि अल्लाह आजमा रहा है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि ताकत से ज्यादा मुसीबत नहीं देता। आपकी कैपेसिटी है 50 किलो वजन उठाने की, अल्लाह कभी आपको 50.5 किलो नहीं देगा। 51 तो बहुत दूर की बात होगी। अल्लाह जानता है कि मेरा ये बंदा कितना कैपेसिटी रखता है तकलीफ सहने का, तो उसी के अंडर में तकलीफ देगा, ऊपर नहीं। यानी क्वेश्चन जो है वो सिलेबस के अंडर ही से आएगा, बाहर से नहीं। बस समझ रही है? तो अल्लाह ने कहा कि ला तुकल्लिफु नफ्सुन इल्ला उसअहा, कोई भी नफ्स अपनी उसअत से ज्यादा नहीं तकलीफ दिया जाता है। तो इससे हमारी टेंशन खत्म। हमें लगता है कि बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, इतनी बड़ी परेशानियां, खुदकुशी करें, लोग कर भी लेते हैं, लोग कर भी लेते हैं, दिन भर वही सोचते सोचते। हाँ हकीकत है कि बड़ी बड़ी परेशानियां भी है, लेकिन वो परेशानियां हमारी ताकत से ऊपर नहीं है, ये भी याद रखिए। क्या जितनी बड़ी परेशानी अल्लाह दे, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह किसी को ना दे, अगर है तो अल्लाह उसको उस परेशानी से निजात दे, आमीन। तो जब हम समझ लेंगे कि हाँ हमारा मामला है
लेकिन यह है कि हम सह सकते हैं, हम परेशान हैं लेकिन हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो क्या होगा, हमारी तकलीफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी। फिर अल्लाह ने कहा ला तुजार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूद लहु बिवलदिही, कोई भी माँ अपने बच्चे की वजह से और कोई भी बाप अपनी औलाद की वजह से तकलीफ ना दिया जाए। समझ रही, यहाँ पे अल्लाह ताला माँ बाप को मुखातब करके कह रहे हैं, बड़े अहम मसले हैं। माँ और बाप दोनों से कह रहा है, दोनों से कह रहा है देखो औलाद तुम दोनों के जरिए से हुआ, इसीलिए कोई इंडिविजुअल दावा नहीं कर सकता कि मेरा ही ये खास, आपका नहीं है। अल्लाह ने ऐसी तकलीफ बनाई है कि कोई दावा करे भी तो नहीं कर सकता। कुछ चीजें ऐसी है कि दावा करने से नहीं होगा। जैसे औरत कहे कि मेरा बच्चा है, आपका नहीं है, तो क्या सिर्फ औरत अकेले बच्चा पैदा कर सकती? या मर्द कह दे कि मेरा ही बच्चा है, तुम्हारा नहीं है, तो क्या अल्लाह ने फितरी तौर पर मर्द को ऐसा बनाया है कि वो बगैर औरत को छुए बच्चा पैदा हो जाए? हो ही नहीं सकता। दोनों के कंट्रीब्यूशन से ये चीज होती है कि नहीं, जिसको हम लोग माँ बाप वालिदैन कहते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ला तुजार वालिदतुम बिवलदिहा, कोई माँ अपनी बच्चे की वजह से, और ना वला मौलूद लहु बिवलदिही, और ना ही कोई बाप अपनी औलाद की वजह से तकलीफ लिया जाए। समझा रहे तकलीफ मतलब? आमतौर पर ऐसा होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, छोटे रहते हैं, तो मियाँ बीवी में टेंशन रहता है, बात बात पर तू मैं, ये घर घर की कहानी है, लेकिन सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उस मामलात में इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल होता है कि औरत उठी, बच्चों को लिए अपने घर चली गई, मैके चली गई। तो आप कैसे चले गए मैके, बच्चे तो आपके नहीं है। फिर बाप जब जा रहा है, बात तलाक के ऊपर आ जाती है, तो बाप से मिलने नहीं दिया जाता है कि नहीं, जब तक तलाक नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा, साइन नहीं होगा, हम बच्चों को नहीं मिलने देंगे। और आपको मिलना है तो कोर्ट से परमिशन लेके आना होगा, है ना, ये सब चीजें हमारे समाज के अंदर। तो आपको नहीं रहना है, वो मसला अलग है तलाक का, बस समझ रही, तलाक का मसला बिल्कुल अलग है। बच्चों का मसला ये है कि कोर्ट क्या, कोई कानून नहीं कह सकती कि बाप अपने बच्चे से नहीं मिल सकता। कोर्ट की बात नहीं है, कोई भी पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं कि अगर माँ अलग रह रही है बच्चों को लेकर अपने मैके में और वो रोक दे उसके बाप को, ये कोई जज नहीं कह सकता, क्योंकि जज को मालूम है कि उसका बाप उसके दिल के सुकून का जरिया है। औलाद जो है माँ बाप के लिए सुकून का जरिया है। तो वही बात अल्लाह ने यहाँ बयान किया। तलाक का मसला ना भी हो, ठीक है, रहेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा गुस्सा है, फूले हुए हैं, तो बाप जा रही है, माँ आ रही है, तो बाप जो है माँ को भगा दे रहा है, या माँ जो है बाप को भगा दे रही है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये अल्लाह ने कहा साफ साफ, कोई भी माँ अपने औलाद बच्चे की वजह से और कोई भी बाप अपने औलाद की वजह से तकलीफ ना दिया जाए, तकलीफ में ना डाला जाए। हमारे और आपके जो मसाइल अलग मसला है, लेकिन बच्चों को बीच में ना रह जाए। बच्चे दोनों के हैं, और दो बच्चों को पूरा इख्तियार है कि माँ का भी प्यार उनको मिले और बाप का भी प्यार मिले। ये बच्चे का बुनियादी फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हक है कि दोनों उसके तरफ से, दोनों की तरफ से बच्चे को प्यार किया जाए। फिर अल्लाह ने कहा वह अलल वारिसी मिस्लु जालिका, देखिए ये भी बहुत अहम मसला है। वारिस के ऊपर भी इस जैसा ही हुक्म है। वारिस से मुराद एक परिवार है, माँ बाप है और बच्चे हैं, बाप का इंतकाल हो गया, बाप का साया सर से उठ गया। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, आपकी पैदाइश से पहले आपका बाप का साया उठ गया था, तो बाप का साया उठ गया। तो अब जो बाप के घर वाले हैं, जैसे चचा हुए, चची हुई, दादा दादी, बुआ फूफा, है ना, सब जो उनके खानदान के लोग हुए, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। कोई ये ना समझे कि मेरा भाई इंतकाल कर गया तो उसकी जो बीवी बच्चे हैं अब उसको बियारो मददगार भगा दो, जाइए अपने मैके चले जाइए, क्या यहाँ की, नहीं नहीं, वो शादी करके आ गई, पूरी जिम्मेदारी घर वालों के ऊपर है। बाप था, एक मजबूत पिलर था, वो इंतकाल कर गया, तो अब ये जिम्मेदारी दादा के ऊपर आ जाती। दादा अपने और बच्चों से कहकर उसकी जरूरत को पूरा करें जो बच्चे को लगेगा, जो चाहिए। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये भी हमारे यहाँ नहीं होता है। बात गुजरने के बाद कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। हो सकता है कि नया नया इंतकाल हुआ है तो उस वक्त हमदर्दी रहती है, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ ये हमदर्दी खत्म हो जाती है, जो कि ये सूट नहीं करता एक मुस्लिम माशरे को। ये ठीक नहीं है। दादा की जिम्मेदारी है कि अगर उसका बेटा गुजर गया है, जो पोता पोती है, तो बिल्कुल उसको तहफ़्फ़ुज़ दे, उसको अमान दे, उसके लिए जो कुछ हो सकता, जो बाप कर सकता था तो दादा करे, चचा भी करे, बुआ भी करे, ताकि उसको एहसास ना हो कि हमारे सर से हमारे बाप का साया उठ चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का साया उड़ गया था, तो आपकी परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की, फिर अबू तालिब ने की, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम थे, की कि नहीं की?
छोड़ा किसी ने नहीं, हालांकि वो कुफ्र की हालत में थे, इंतकाल भी कुफ्र की हालत में हुआ। तो हम तो खैर मुसलमान हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबके सब बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे, लेकिन ऐसे होते रहते हैं, जिंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं। तो अल्लाह ने यहाँ पर इस आयत में वारिस का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, इसलिए इस्तेमाल कर दिया ताकि कोई ना कह सके चाचा बोले कहाँ हमारे बारे में लिखा हुआ कुरान में कि हम देखेंगे, हम तो खुद ही परेशान है अपने घर वाले, हम तो खुद ही परेशान है, तो इस तरह की बात नहीं कह सकते। फिर अल्लाह ने कहा फ़इन अरादा फ़िसालन अन तराज़िम मिनहु व तशाउरिन फला जुनाह अलैहिमा, फिर दोनों मियाँ बीवी को राजी खुशी और बाहमी मशावरत से दूध छुड़ाने का इरादा कर ले तो इसमें इन दोनों पर कोई गुनाह नहीं। ठीक है, दोनों राजी खुशी हो गए। देखिए 2 साल तो एंड एंड है, फिर मियाँ बीवी राजी हो गए कि हम 1.5 साल ही पिलाएंगे, फिर मियाँ बीवी राजी हो गए 1 साल ही पिलाएंगे, फिर चाह रहे बच्चा तो खा पी रहे माशाल्लाह, चलो दूध छुड़ा देते हैं। क्योंकि देखिए माँ को भी तकलीफ होती है, बच्चा जब दूध पीता है ना तो औरत को भी तकलीफ होती है। जब तक बच्चे के दांत नहीं निकलते हैं तो औरत को समझ में नहीं आता है, जरा सा मसोड़ा टाइट होता है ना, सख्त होता है, तो औरत को तकलीफ होनी यानी माँ को तकलीफ पहुंचनी शुरू हो जाती है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो ये समझना होगा कि जब दोनों मियाँ बीवी इरादा कर ले और दोनों राजी हो जाए, एग्रीमेंट दोनों के दरमियान हो, जैसे माँ कहे कि बहुत तकलीफ है, अब मैं नहीं पिला पाऊंगी, या दूध होता नहीं है, बच्चा टान रहा है, तो बाप से अपने शौहर से कहे, तो शौहर को चाहिए कि उस हिकमत को, उसकी परेशानी को समझे और दोनों राजी हो जाए। अल्लाह ने कहा तराजिम मिनहुमा, दोनों राजी हो जाए, तशाउरी, और दोनों मशवरा कर ले आपस में, फला जुनाह अलैहिमा, तुम पर कोई गुनाह नहीं, उनके ऊपर, दोनों के ऊपर कोई एक डिसीजन ना ले। यहाँ ये बोलने का मकसद है कि सिर्फ माँ डिसीजन ना ले, सिर्फ बाप डिसीजन ना ले। देखिए यहाँ पे एक बात मैं ऐड कर दूं जो कि जरूरी है, और जो सिचुएशन मामला उस दौर में चलते हैं, तो कुरान तो पूरे क़यामत की सुबह के लिए है, कुरान का ताल्लुक कब तक के लिए, हम लोग आज पैदा हुए कल नहीं रहेंगे, हमसे पहले भी कई नस्लें गुजर चुकी हैं और हमारे बाद भी कई नस्लें आई हैं, कुरान वही के वही है, कुरान क़यामत जब तक कायम नहीं होगा तब तक के लिए इसका हुक्म है। इसमें एक बात ये बताने वाली है कि आज का जो हकीकत हम बता दे रहे हैं कि जो हो रहा है प्रैक्टिकल बात है, औरत अपनी खूबसूरती बनाने के लिए जानबूझ कर डॉक्टर से कह देती है, क्योंकि औरत ही एडमिट रहती है हॉस्पिटल में, घर वाले तो एक विजिटिंग टाइम पे आते हैं 10 से 11, 11 से 12, 4 से 5 या 5 से 6, उसके बाद औरत कह देती है कि देखिए अब दूध बाहर से ले लीजिए, क्यों दूध नहीं हो रहा, तो कौन डॉक्टर होगा जो छू कर चेक करेगा कि हाँ दूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो बिल्कुल जब कायदे कानून के खिलाफ है, जो औरत बोलेगी डॉक्टर वही सुनेगा। बात समझ में आ रही है? तो औरत क्या चाहती है, आजकल की जो लड़कियों का ट्रेंड चला हुआ है, वो जानबूझकर डॉक्टर को झूठ बोलती है, डिलीवरी तो हो गई, उनको लगता है, क्योंकि हकीकत ये भी है कि औरत की खूबसूरती उसके पिस्तान की वजह से है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखिए एक माँ भी तो आप हैं, एक लड़की के साथ साथ आप एक माँ भी हैं, एक बीवी के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ आप एक माँ बन गई, अल्लाह ने आपको औलाद जैसी अजीम नेमत से नवाजा। उन्हें लगता है कि बच्चा जब दूध पीने लगेगा तो मेरी मेरी सेहत की बात, मेरी खूबसूरती में कमी आने लगेगी, तो वो क्या करती हैं, वो डॉक्टर से झूठ कह देती है, डॉक्टर साहब बच्चा बहुत रो रहा है, दूध नहीं हो रहा। डॉक्टर को क्या है, कलम चलाना है बस, खर्चा उसको थोड़ा है, डॉक्टर के पास कोई खर्च नहीं, वो कलम चला दिया, अब लेक्टोजीन तो लेक्टोजीन चल रहा है 2 साल से, परेशान है बाप। प्रैक्टिकल बात है, वो पिलाना नहीं चाह रही बच्चे को दूध ताकि खूबसूरती आड़े हाथों आ जाए कि नहीं, खूबसूरती में कमी हो जाएगी, तो वो कैसी माँ है सोचिए, जो माँ अपने ही पैदे को दूध पिलाने से कतरा जाए, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस बच्चे की सबसे बड़ी दुश्मन तो माँ बन गई, माँ होगी सबसे बड़ी दुश्मन। हाँ कुछ केसेस सही भी होते हैं कि हकीकत में नहीं होता, हकीकत में दूध नहीं होता, तब जाकर मजबूरी में, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस तरह के मतलब मुतबादिल जो है ऑप्शन आ चुके हैं कि अगर माँ को दूध नहीं हो रहा इस तरह का दूध पिलाया जाए, लेकिन उन डब्बों पे भी लिखा रहता है कि मदर्स मिल्क इज बेस्ट, वो भी लिख देता है कि बच्चे को हकीकत में अगर कोई सेहत दे सकता है, तंदुरुस्ती और ताकत पहुंचा सकती है तो उसकी माँ का दूध। ये पढ़ी लिखी लड़कियां पढ़ती है, लेकिन वो चाहती है, वो अपने खूबसूरती से समझौता करने को तैयार नहीं, तैयार नहीं है। तो इस ऐसी औरतों के बारे में हदीस के अंदर बड़ी बड़ी वईद आई है, ये भी समझ ले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों के बारे में बड़ी बड़ी वईद सुनाई है। ये हकीकत है कि कोई भी डॉक्टर उसको चेक करने नहीं जाएगा दूध होता है कि नहीं होता है, शौहर भी जिद नहीं कर सकता, क्योंकि जानते हैं आजकल मामला क्या है, ज्यादा आप करेंगे, चेकिंग में जाएंगे तो बहुत सारे मामला आ जाएंगे, हमको टॉर्चर किया जा रहा है, हमको ये कहा, कोई नहीं चाहता कि घर की बात बाहर जाए और
बदनामी हो। लेकिन मैं ऐसी बहनों से जो जो सही है, अल्लाह उनको हिफ्ज़ अमान में रखे और उनसे जो भी उनके खैर के काम के अल्लाह उसको कबूल कर ले। लेकिन जो बहन इस तरह के माइंड रखती है, कर रही है, मैं उनसे बड़ी मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि आप अपने बच्चों को सही कुव्वत पहुंचाएं। आपकी असल खूबसूरती आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है। आपका परिवार ही नहीं रहा, आप बेवा हो जाए, अल्लाह ना करे पेशवर इंतकाल हो गया, तो क्या करेंगे खूबसूरती को अपना, क्या करेंगी खूबसूरती को। तो इस तरह के मामलात हैं। आगे अल्लाह ने बयान किया, वइन अरदतुम अन तस्तरज़िउ औलादकुम फला जुनाह अलैकुम, और अगर तुम लोग इरादा करती हो कि किसी और से दूध पिलाने का, तो उस पर भी तुम लोगों के ऊपर कोई गुनाह नहीं। इज़ा सल्लमतुम मा अतैतुम बिल मारूफ, जब तक कि तुम उसको वो हदिया या उसका जो रकम या जो उसकी माहवारी तनख्वाह है उसको अदा करो। यहाँ बात हो रही रज़ात की। देखिए रज़ात एक होता है, एक रिश्ता होता है नस्बी रिश्ता और एक होता है रज़ाई रिश्ता। रज़ात किससे कहते हैं कि बच्चा इस औरत का है और दूसरी औरत दूध पिला दे, ठीक है, पिला सकती है दूध। अगर किसी औरत को दूध नहीं हो रहा तो सिर्फ डब्बा ऑप्शन नहीं है, बस समझिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उनकी माँ ने दरिया में बहा दिया था, क्योंकि फिरौन कत्ल कर रहा था बच्चों को। किसी ने उसको भविष्यवाणी कर दी थी कि तुम्हारे यहाँ पैदा होगा एक बच्चा और वही तुम्हारी सल्तनत को डुबो देगा। तो कटने लगा सब बच्चों को। उसकी माँ बचाते बचाते दरिया में अल्लाह के रास्ते में भेज दी जाए, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। तो बच्चा चला गया फिरौन के महल में उनकी बीवी आशिया के जरिए, और बच्चा किसी का दूध नहीं पी रहा था। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जब कोई बच्चा पैदा होता और उसकी माँ को दूध नहीं होता, तो दूध पिलाने वालों की भी एक लिस्ट होती थी कि फला औरत का ही बच्चा हुआ है, उसको बुलाया जाता था, कुछ तनख्वाह पे रखा जाता था। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये मामला हुआ, उसको कहते हैं रज़ाअत। वो बच्चा किसी और औरत का अगर दूध पी लिया तो अब उस औरत की जितने बाल बच्चे होंगे सब उसके अपने भाई बहन की तरह होंगे, यानी अब वो रिश्ता नहीं कर सकता उससे, वो उसके रज़ाई बहन होगी। एक बच्चा किसी और का दूध नहीं पिया है तो उसकी बेटी से शादी भी कर सकता है, बच्ची है तो उसके बेटे से शादी कर सकता है। लेकिन उस औरत ने दूध पिला दिया तो उसके जितने बाल बच्चे होंगे सब उसके अपने भाई की तरह होंगे। इसलिए रिश्ता एक नसबी होता है, एक रजाई होता है। जो नसब से हराम है अल्लाह के रसूल ने कहा, वो रजात से भी हराम है। समझ में आ गई बात। जैसे नसब से है कि लड़का अपनी खाला से शादी नहीं कर सकता, कर सकता है नहीं ना कर सकता, तो उस औरत का जिसका दूध पिया उसकी बहन की खाला हुई तो उससे भी शादी नहीं कर सकता। याद रखें। तो यहाँ रजात की बात हो रही है कि अगर मियाँ बीवी चाह रहे हैं, दोनों इरादा करते हैं कि किसी और औरत दूध पिला दे, तो अल्लाह ने कहा फला जुनाह अलैकुम, तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। बस ये है कि इज़ा सल्लमतुम मा अतैतुम बिल मारूफ, जो मुआवजा है उसको भलाई के साथ उसको अदा कर दो। वो ना नहीं, वो अलग मसला है कि नहीं रहने हम पिला देंगे पैसा नहीं लेंगे, वो अलग मसला है, लेकिन मुआवजा पहुंचा दें। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, जान लो, वालमु जान लो कि अन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर, जो तुम कर रहे हो अल्लाह देख रहा है। अगर कोई औरत झूठ बोल रही है डॉक्टर से कि दूध हमारा नहीं हो रहा है, लिख दीजिए, तो देखिए 1400 साल पहले अल्लाह ने क्या लिख दिया। यही कुरान की खूबसूरती है। अल्लाह ने क्या कहा, अन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर, जो तुम कर रहे हो, जो अमल कर, अल्लाह सब देख रहा है। दुनिया से छुपा सकते हो, लोगों से छुपा सकते हो, अल्लाह से नहीं छुप सकते। अल्लाह से ये चीज छुपने वाली नहीं है। तो जो अंदाज यहाँ अल्लाह ने अपनाया, यह अल्लाह कह सकता था कि अन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अन्नल्लाह समीउन अली, कह सकता था ना। लेकिन अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया अन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर, जो तुम अमल कर रहे हो। बसीर आंख को कहते हैं, अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह इस चीज को देख रहा है। उसके बाद आयत नंबर 234 टू 34 अल्लाह ने बयान किया, वल्लज़ीना युतवफ़ौना मिनकुम, और तुम में से जो मर्द इंतकाल कर जाएं, वयज़रूना अज़वाजन, और अपने पीछे बीवियां छोड़ जाएं, यानी मियाँ बीवी हैं, शौहर का इंतकाल हो जाए। यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरन, तो अल्लाह ताला इद्दत बयान कर रहा है कौन सी औरत का, जिस औरत का शौहर इंतकाल कर गया, चाहे बूढ़ी हो, चाहे जवान हो, चाहे नई नई शादी हुई हो। तो इसमें देखिए कि जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाए और वो औरत जिंदा है, यानी बीवी जिंदा है, तो उसकी एक इद्दत है, वो है 4 महीने 10 दिन। अल्लाह ने कहा ना भी अरबती अशहुर व अशरन, अरबा कहते हैं चार महीने व अशरन 10 दिन, 4 महीने 10 दिन तक वो औरत इद्दत में रहेगी। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत अहम मसला है कि इद्दत का माना क्या होता है। जैसे हमने कई जगह देखा है, अपने पड़ोस में भी देखा है कि
शौहर इंतकाल कर गया तो बीवी ने सादा पैजामा कुर्ता सिलवा दिया, व्हाइट कलर का। आप समझा रही? हम लोग जानते हैं जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पे ज्यादातर हिंदू रस्म रिवाज है कि नहीं? उनके अपने जो रस्म रिवाज है उनके लिए है, उनके शास्त्र के हिसाब से, उनकी किताबों के हिसाब से है। लेकिन हमारा जो मामला है शरीयत तो कुरान हदीस के हिसाब से है। तो यहाँ पे कहा गया है कि 4 महीने 10 दिन इद्दत में रहने का मतलब ये कि बनाव श्रृंगार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगी? बनाव श्रृंगार किया किसके लिए जाता है? सवाल सबसे पहले ये है, क्यों नहीं करती? सवाल ही पैदा नहीं करता। सवाल होना चाहिए कि मौलवी साहब एक बीवी सजावट करेगी, अपने आप को सजाएगी, किसके लिए? तो जवाब आता है शौहर के लिए। एक बीवी चाहे से शौहर जिंदा हो वो अपने आप को तैयार करेगी अच्छे से रखेगी सिर्फ अपने शौहर की, ताकि शौहर और बीवी में ये मामला जो मोहब्बत प्यार बनते रहे। यही वजह है ना, कुछ तलाकों की वजह ये भी है कि शौहर काम में से आता है, अजीब मुरझा के बीवी रहती है, उसका इसी मूड खराब हो जाता है। तो बेचारा थक हार के आ रहा है, ड्यूटी से आ रहा है, 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करके, ट्रेन की मशक्कत, सफर की मशक्कत, ऑफिस का चाप जहाँ पे है वहाँ का काम। अब वो चाहता है कि हम जाए घर में, तो कम से कम बीवी को चाहिए थोड़ा सा जब टाइमिंग, तो औरत को पता रहता है कि शौहर के आने की टाइमिंग क्या है, उससे आधा घंटा पहले सज सवर के तैयार हो जाए। ये एक ऐसी चीज अल्लाह ताला ने मियां बीवी में पैदा किया है कि शौहर जैसी बीवी की खूबसूरती को, उसके चेहरे को देखता है तो थकावट से बिल्कुल बाहर आ जाता है, वो खुश हो जाता है। और इसमें हमारी औरतें जो है बिल्कुल तैयार नहीं होती। अरे क्या डिग्री तैयार होकर अभी किचन में भी जाना है, फिर घर पहुंचना है, फिर ये करना है, तैयार हो गया मेकअप लगा के हम घर पहुंचे। अरे वो अलग चीज है, घर का काम अलग चीज है, तो करना ही है, कौन करेगा? लेकिन यहाँ बात ये नहीं है कि हम फिर गंदा हो जाएंगे, बात वो नहीं है। उस हिसाब से कपड़ा ही नहीं पहनेगा, पहनेंगे तो गंदा हो जाएगा, फिर बेचना होगा, चलो हम कपड़ा ही नहीं पहने, कहे नहीं फिर गंदा हो जाएगा, तब फिर तो गंदा नहीं होगा, गंदा तो होगा, गंदा तो होना ही है। तो ये बीवियों की जिम्मेदारी है, खासकर उन औरतों की जिनके शौहर बहुत सख्त मिजाज, जो पसंद नहीं करते अपनी बीवी को, या जिनकी बनती नहीं है। तो आप जानबूझकर आप सजे सवरे, कब हमारे शौहर ड्यूटी से आते हैं, काम में से आते हैं, सारे काम को छोड़कर एक अच्छा चेहरा लेकर, खुशनुमा चेहरा लेकर शौहर के सामने रहें। पानी दे, चाय दे, टावल दे, साबुन दे, जो चीज की जरूरत है ऑफिस से आने के बाद, ताकि आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि आपस में मोहब्बत बढ़ने लगी। बीवी कोई गलती भी करेगी ना तो शौहर उसको नोटिस नहीं करेगा, जब करेगा भी तो उसको नजरअंदाज कर देगा कि मैं कुछ जानता ही नहीं। ये बड़ी चीज है। अल्लाह ने यहाँ पर वही चीज बयान किया कि 4 महीने 10 दिन जो मुतवफ़ा अनहा औरतें जिनके शौहर इंतकाल कर गए, वो 4 महीने 10 दिन सजेगी सवेरेगी, बाकी सारे काम करेगी। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें, सादा लिबास पहनेगी, बाहर नहीं निकलेगी, तो ये नहीं तो नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। सिर्फ सजावट से इस्लाम ने रोक दिया, क्योंकि सजावट सिर्फ बीवी शौहर के लिए कर सकती है, किसी और के लिए नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में या ऐसे गार्जियन के बारे में देउस का लफ्ज इस्तेमाल किया है जो अपने औरतों के अंदर बेहयाई को बर्दाश्त करता है, बीवी में, बेटी में, बहन में, या घर की जो भी औरत हो, जिस रिश्ते से हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मर्द को देउस कहा, यानी बेहाया शख्स कहा है, जिसे हम लोग अपनी जुबान कहते हैं कि पूरा बेहाया हो गया है। उर्दू लफ्ज बेहया, समझ रहे ना? क्यों? अब शादी में देखिए हमारे माहौल, पूरी सजावट हो रही है, किसके लिए? जेंट्स का तो अलग इंतजाम है, लेडीज का अलग इंतजाम है, तो आपकी सजावट किसके लिए हो रही है? बहुत बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। शरीयत ने सजावट का हक जो बीवी को दिया है, ओनली सिर्फ किसके लिए दिया है? शौहर के लिए, है कि नहीं? तो ये जो सजावटें हो रही हैं, तो ऐसे गार्जियन जो देख रहे हैं कि सजावट भी हो रही है, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि कपड़ा कोई पहन कर शादी में चले जाए खाने, वो मसला नहीं है। आप देखिए कि सजावट कितने कितने घंटे की हो रही है, तो ये गार्जियन पूछेगा ना कि हम तो सऊदी में, तो आपकी सजावट क्यों हो रही है? ये सवाल है। हम तो ऑफिस में है और तुमको शादी में जाना है माँ बाप के साथ, हम तो सजावट किसके लिए हो रही है? जब तक सवाल नहीं होगा तो डर कैसे पैदा होगा? तो हम तो सवाल नहीं करते। तो ये समझना होगा, समाज के अंदर भी सुधार लाना हम सब लोगों की अपनी 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 व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। सो 4 महीने 10 दिन वो इद्दत में रहेंगी, मतलब दूसरा निकाह अभी करने के काबिल। 4 महीना 10 दिन से पहले निकाह, दूसरा निकाह नहीं हो सकता उनका। फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना, जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए, फला जुनाह अलैकुम फीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिना बिल मारूफ, तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं कि जो कोई भी तुम अपने लिए भलाई चाहती हो कर सको। यानी 4 महीना 10 दिन से पहले कुछ नहीं सोचना है। अगर कुछ दिमाग में है
कि हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी अगर कोई रिश्ता आया या माँ बाप कहीं पर रिश्ता लगा देंगे और हम शादी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। कब? 4 महीने 10 दिन के बाद। 4 महीने 10 दिन के बाद अल्लाह ने कहा वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम चीज़ों से बाखबर जो तुम करते हो। अल्लाह तुम्हारे तमाम अमाल से बाखबर है, खबीर अल्लाह रब्बुल आलमीन, सारे खबर अल्लाह के पास है। अब आखिरी आयत, आयत नंबर 235, अल्लाह ने बयान किया वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रस्तुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनंतु फी अनफुसिकुम, तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं कि जब तुम उन औरतों को निकाह का पैगाम दो। कौन सी औरतें? जिसके शौहर इंतकाल कर, जिससे इसका ताल्लुक पिछली आयत से है, आयत नंबर 234 से। तुम लोगों के ऊपर कोई गुनाह नहीं कि अगर तुम इन औरतों को निकाह का पैगाम दो और अकनंतु फी अनफुसिकुम, जो कुछ अपने दिल में छुपा के रखो। मतलब बोलने का मकसद ये है कि एक लड़की है, शादी के 2 साल बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया। जाहिर सी बात है, अगर सब लोग कुंवारी लड़की शादी करना चाहते हैं तो ऐसे भी लोग हैं अल्लाह वाले जो चाहते हैं किसी का हाथ पकड़ ले, आखिर हमें शादी करना ही है, वो भी बेघर है, चलो उसी से निकाह कर लेते हैं, उसका भी घर बस गया, मेरा ही बस गया। बहुत से लोग हैं, लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि कोई गुनाह नहीं निकाह पैगाम भेजने में। लड़का अपने गार्जियन से कहे कि देखिए फला लड़की जो बगल में है उसका शौहर का इंतकाल हो गया, आप जाइए कहिए कि हम शादी करेंगे। निकाह पैगाम भेजने में कोई गुनाह नहीं है। या दिल में रखे हुआ है कि अभी दिल में रखते हैं, अभी तो इद्दत में चल रही है, इद्दत गुजर जाएगा तो हम जाकर खुद कह देंगे या अपने गार्जियन से बुलवा देंगे। अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, अल्लाह ताला इस बात को बखूबी जानता है कि तुम जरूर जरूर उसको याद करोगे। वलाकिन ला तुवाइदुहुन्ना सिर्रन, अल्लाह कह लेकिन ठीक है दिल में रखो ही बात, लेकिन तुम उससे कोई खुफिया वादा मत करो। अभी वो इद्दत में है, अभी वो इद्दत में है और जाके उससे वादा ले लिया खुफिया तो टेलीफोन से या मैसेज से, देखो तुम रिश्ता कहीं पर आए तो करना मत, हम कर लेंगे। देखिए इसमें हिकमत भी है। मान लीजिए एक लड़की का शौहर इंतकाल कर दिया और एक लड़की ने दिलासा दे दिया कि मैं शादी करूंगा तुमसे, अब उसका एक बेहतरीन रिश्ता आ रहा था, इसने खुफिया वादा कर लिया, अभी 4 महीने 10 दिन है, यानी 130 दिन अभी है, तो तुम अभी कुछ मत बोलना, आएगा तो इनकार कर दे, मैं इद्दत के बाद इंशाल्लाह कर लूंगा। लड़की आ गई, उसके बाद में एक बेहतरीन रिश्ता आया, उसने ठुकरा दिया कि नहीं अभी हमको करने की इरादा नहीं, अभी शौहर इंतकाल किया है, अभी ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं। होता है, अफसोस की बात है बीवी के लिए कि शौहर उसका चला गया दुनिया से। अब 4 महीने 10 दिन का हुआ और लड़का ही मुकर गया, उसके घर वाले बोलते रहे तुम कहा बेवा शादी करोगे, कुंवारी लड़की का रिश्ता आ रहा है, तो एक अच्छा रिश्ता आ रहा तो भी चला गया, गया कि नहीं गया। यही हिकमत अल्लाह ने बयान किया है, तुम खुफिया वादा भी मत करो, एकदम अल्लाह ऐलान करो, जैसे इद्दत खत्म हो जाए जाओ तुमको रिश्ता भेजना भेजो, उन लोगों की मर्जी होगी तो लोग करेंगे, नहीं जैसे आम शादियां होती है। अल्लाह ने कहा वला की ला तुवाइदुहुन्ना सिर्रन, तुम उनसे कोई खुफिया वादा ना करो, इल्ला अन तकुलु कौलन मारूफ, हाँ अगर कहना है तो भलाई की बात कह दो, भलाई से कोई बात कह दो, यानी अपने गार्जियन से कहला दो भलाई की बात। देखिए अभी तो इद्दत में है, अभी तो बात करना भी ठीक नहीं है, इंशाल्लाह इद्दत जब गुजर जाएगा तो हम आपसे कुछ बात करेंगे, गार्जियन समझ जाएगा बात को, हम आपसे कुछ बात करेंगे, हो के बात करता हूँ, भलाई से कोई बात कहना तो कह सकते हो, लेकिन वादा नहीं करना है, खुफिया वादा नहीं करना है। वला ताज़िमु उक़दतन निकाह हत्ता यबलुगल किताबु अजलहु, और उनसे पुख्ता निकाह मत कर लो जब तक कि उनकी इद्दत खत्म ना हो जाए। ऐसा भी पाया गया है, ऐसा भी पाया गया है, क्योंकि देखिए बहुत कम ही लोग इस तरह के मसाइल को जानते हैं, मुसलमानों की बात हो रही है, हर मुसलमान नहीं जानता। तो ये दरस कुरान का भी यही मकसद है कि हम थोड़ा कुरान की बारीकी को समझ लें। कुरान तो हमें सभी कोई पढ़ता है, लेकिन मसले मसाइल सब कोई नहीं जानता, जानना हर मुसलमान का हक है, किसके साथ क्या मामला हो जाए, अल्लाह ना करे इस तरह के मामला किसी बीवी के साथ हो, तो इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। कई दफा ऐसा भी होता है कि शौहर का इंतकाल हुआ और 2 महीने में लड़की ने शादी भी कर ली, तो वो निकाह हो गई नहीं। इसमें बहुत लंबा चौड़ा इख्तिलाफ है कि मान लीजिए कोई लड़की इद्दत में है और 2 महीने के बाद, इद्दत कितने हैं 4 महीने 10 दिन, और कोई लड़की 1 ही महीना बाद या 2 महीना बाद या 3 महीना बाद शादी कर ली, तो क्या उसका निकाह होगा कि नहीं होगा? निकाह नहीं होगा, निकाह बातिल हो जाएगा। लेकिन बाद में वो लोग 4 महीने 10 दिन के बाद दूसरा निकाह पढ़ा देंगे, लेकिन गुनाहगार हो गए दोनों, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के आकाम को क्रॉस कर दिया, उबूर कर दिया, पार कर दिया, तो इस हिसाब से वो गुनाहगार हो गए। लेकिन निकाह तो पढ़ना ही होगा, उस निकाह से नहीं होगा, वो गलत है। वालमू, और जान लो कि अन्नल्लाह यालमू, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जानता है, माफी अनफुसिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है, अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। फाजरू, बस तुम उससे डरो। वालमू, और जान लो कि अन्नल्लाह गफूरुन अलीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश करने वाला बुर्दबार है, हलीम है।
यहाँ तक की बात आयत नंबर 235 जो आज के दर्स का हिस्सा थी मुकम्मल हो गई। इससे रिलेटेड कोई अगर सवाल है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। वहाँ पे इज्जत नहीं कहीं जा भी नहीं सकते हैं, बस जा सकते हैं। अब बुखार हो गया, सर्दी खांसी लगे क्या, कोई दावत दे दिए घर पे दिलासा के लिए, घर पे एक जगह रहेगी तो जैसे होता है कि सोहर के घर पे रहते हैं तो नैयर सवाल ये है कि जो इद्दत है 4 महीने 10 दिन उनकी इद्दत है, जिनके शौहर इंतकाल कर जाए उनकी इद्दत है 4 महीने 10 दिन। तो सवाल ये कि क्या कहीं जा सकती है, घर ही के अंदर रहे। देखिए हुक्म जो शरीयत का है कि वो अपने शौहर के घर में ठहरी रहेगी, कहाँ पे, अपने शौहर के घर में, लेकिन कुछ जरूरियात के लिए जाना चाहे तो जा सकती है। ये कोई कैद नहीं कि दीजिए हम जैसे उसको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़े तो जानबूझ कर जुल्म किया जाए कि नहीं बचाइए आपका 4 महीने 10 दिन नहीं हुआ है, आप कैसे जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती है। कोई बगल में रिश्तेदार है दिलासा के लिए बुला रही है ताकि यहाँ पर आए जरा सा और हम उसको हौसला अफजाई कर दें, इस सूरत में भी जा सकती है, लेकिन कोशिश करें ज्यादा बाहर ना जाए, बिला जरूरत ना जाए, घर में ठहरी जाए, जरूरत के मुताबिक जा सकती है। और वो जो जैसे नॉर्मली हम मौसम नाक का पेशर वैसे खुला देना, हाथ का चूड़ी हुई, वो सब में क्या ऐसे जैसे औरतों का शौहर जाने के बाद बोलते कि अब आप सब खोल दीजिए हाथ का चूड़ी, नाक का, और कलरफुल कपड़ा भी नहीं पहन सकते आप, ऐसा कुछ। जैसे सवाल ये है कि अब जैसे हम लोग के मुआशरे में होता है किसी शौहर का इंतकाल हो गया तो जो भी उसके जेब और जीनत के साथ जो सामान है, जैसे चूड़ी, नाक में का, कान में का, जो भी रिंग वगैरह है, वो सब उसको खुलवा दिया जाता है कि नहीं अब आप नहीं पहन सकती, उसको खोल दीजिए। तो मैंने इसके बारे में जिक्र किया अभी शुरू में कि सादा कपड़ा पहना देते हैं, जो कि हमारी शरीयत ऐसा नहीं है। आप एक बात सिर्फ समझिए कि आदमी बनाव श्रृंगार करता है, बनाव श्रृंगार मतलब नॉर्मली से उसको अच्छा करने के लिए, नॉर्मल जैसे शादी से पहले रहते थे हम रह सकते हैं। बनाव श्रृंगार का मतलब सजावट होता है, सजावट करने से ना सजावट होगा, तो उसी हिसाब में रोक दिया है। आप सजावट नहीं करना है आपको, लेकिन जो चीजें औरतें पहनती है, जैसे कुंवारे में थी तो कान में पहनती थी ना। हिंदुस्तानी मुआशरे के अंदर एक पहचान है कि नाक में अगर फूल पहन रही तो शादीशुदा है, ठीक है। बाहर में आप जाएंगे गल्फ वगैरह तो औरतें नहीं पहनती, वहां की औरतें नहीं पहनती है, इल्ला माशाल्लाह जो पहनती हो नहीं पहनती है। तो ये चीजें शरीयत का हिस्सा नहीं है कि पहने तो शादीशुदा है, ना पहने तो कुंवारा है, इसको दिन नहीं मानता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर है जो अपनी बीवियों को नहीं पहनने देते, बोलते नहीं पहनना तो ऐसी ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं, समझ रहे ना। तो इस चूड़ी खुलवा देना, इस तरीके से क्या कहते हैं कि नाक का या कान का, सब सही नहीं है। सजना संवरना नहीं है, नॉर्मल उनको रहना है। वो चीजें जो चीजें वो रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो पहनेंगी। अब रहा कि ये सूट नहीं पहनना, चमका हुआ ना हो, ये वाला, ये तो सही है कि कोई भी ऐसा कपड़ा चाहे शादीशुदा या गैर शादीशुदा हो, ऐसे भी कपड़े को नहीं पहना जिससे मर्दों के अंदर कुछ पैदा हो, गलत ख्याल जिसको कहा जाता है, साड़ी वगैरह हो, ऐसे कपड़ा हो जिसे बदन का हिस्सा नजर आए, या ऐसी चाल चलो जैसे घुंघरू नहीं पहन सकते पायल में क्योंकि उससे आवाज आती है, अट्रैक्शन होता है मर्दों के ऊपर। तो पायल पहनिए आप, वो आपकी जेब जीनत की चीज है। ये उन औरतों को कहा जा रहा है कि शौहर जिंदा है कि आप पायल पहने लेकिन घुंघरू निकलवा दीजिए, क्योंकि आप चलते तो आवाज आती है और ये एट्रैक्ट पैदा करता है मर्दों के ऊपर। तो पायल से घुंघरू पहली फुर्सत में निकाल। इस्लाम में कुछ सिंदूर वगैरह लगाती है औरतें, नेल पॉलिश लगाना, बड़े बड़े नाक। सवाल ये कि जो औरतें सिंदूर लगाती है या नेल पॉलिश जो नाखून में लगाती है, ये सब चीजें कहाँ तक सही है। तो मैंने कहा कि हम लोग जिस मुल्क के अंदर रहते हैं वो हिंदुस्तान है, यहाँ पर अक्सरियत जो लोग हैं, जो लोग मेजोरिटी में है, वो हिंदू धर्म के मानने वाले, उनके धर्म में सब है कि औरत जब लड़की की शादी हो जाएगी तो मांग में सिंदूर होना चाहिए, या कभी शादी वगैरह ओकेशन में गई तो नील पर, ये सब जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया बहुत आसान है और बहुत ज्यादा जुल्म नहीं करता अपने मानने वालों को। जैसा अज़वाज मुतहरात उम्मुल मोमिनीन हमारी माएँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ थी, या आपकी बेटियां थी, या सहाबियात थी, हमें उनसे सबक लेना चाहिए कि वो कैसे रहती थी। हाँ सर, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आजकल की बहुत सी औरतें माएँ ऐसी होती हैं, ठीक है, अगर उनका दूध नहीं होता है तो बहुत से डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं कि आप थोड़ा इस टाइप पे खाना खाइए, और वो खाना नहीं खा रहे जो इससे उनको स्ट्रांग या फिर पावर नहीं मिल रहा बॉडी में, जिसकी वजह से दूध नहीं हो रहा, तो वो एक तरीके से बच्चे पे जुल्म कर रही है। तो उसकी वजाहत में उनको क्या नसीहत किया जाए, जैसे कि वो जिसको नहीं खाने के बिना पे दूध नहीं हो रहा, डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है, तो उस पर क्या नसीहत होना चाहिए।
सवाल ये कि बहुत सी औरतें ऐसी है, सही मानो उनका कुदरती तौर पर दूध नहीं होता है, नेचुरल तौर पर, लेकिन डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, हम फिलहाल 1-2 डब्बा दूध लिख देते हैं, लेकिन आप इन ग़िज़ा को खुराक का इस्तेमाल करें तो इससे आपका दूध होने के चांसेस है। लेकिन इसके बावजूद औरत नहीं खाती उस खुराक को, और बस पूरा बिलीव जो है डब्बे के पैकेट के दूध पे आ जाती है। तो ये कहाँ तक सही है? क्या इस सिलसिले में औरतों को क्या नसीहत किया जा सकता है? इसमें यही बात याद रखें कि एक माँ जो है, वो तो हर कोई जानता है कि माँ का मकाम कोई दूसरी औरत नहीं ले सकती, चाहे जितनी मोहब्बत करे, तो एक मकाम है। सच्ची माँ वो होगी जो अपने बच्चे के लिए हर कदम उठाएगी, हर कदम जो मुमकिन हो कर सकेगी। आप देखिए, बच्चा जब बीमार होता है तो माँ की सेहत खराब हो जाती है, ये सोच कर कि मेरे सामने मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है, आपसे कह रहा है कि आप इन चीज़ों को खाइए, तो बिल्कुल पहली फुर्सत में आप इन चीज़ों को खाइए। अब इसमें दो चीज़ें हैं। डॉक्टर कुछ ऐसी चीज़ों को लिख देता है जिसकी वजह से बाप गरीब है, वो इंतजाम नहीं कर पाएगा, तो मजबूरी में कुछ औरतें नहीं खाती कि मेरे शौहर कहाँ से लाएंगे। लेकिन जिनके इंतजाम आसानी से हो सकते हैं वो बिल्कुल डॉक्टर की रहनुमाई को कबूल करें और उसके मुताबिक खाना पीना खाए, ताकि वो दूध पैदा हो और बच्चे को असल ताकत मिले, एक कोई और गलती ना करे ना खाने की। इसमें एक और चीज़ है इमाम साहब कि अगर अभी जैसे कि आपने बताया कि जो बेवा औरत हो जाती है उनको भी निकाह का पैगाम भेज सकते हैं, तो इसमें बहुत से ऐसे मतलब आते हैं। एक तो कुंवारी लड़की से निकाह में भी, और जो एज का जो मैटर होता है, फैक्ट होता है उस चीज़ में कि नहीं वो 4 साल बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं, हाँ, ये अच्छा सवाल। ये इसमें किस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारा मुआशरा डायरेक्ट यही कहता है कि नहीं वो आपसे बड़े हैं, आप नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को थोड़ा वजाहत कर देते हैं। देखिए, बड़ा बेहतरीन सवाल है, ये बात हकीकत है, ये सवाल पहले होना चाहिए कि ऐसा है कि जो औरत है उसका इंतकाल, मान लीजिए इसकी शादी 25-26 साल में हुई थी, 10 साल के बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया, 8 साल के बाद, अब उसकी उम्र 34-35 हो गई, लेकिन कोई लड़का है शादी के काबिल और उसकी उम्र 18-19 साल है, ठीक है, उसकी उम्र 18-19 साल है, लेकिन वो लड़का अच्छा है, अच्छे मिजाज का है, कुछ मिजाज है, और इस चीज़ को समझ रहा है कि हम चाह रहे हैं कि उसका हाथ थाम लें। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा दर्स का सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए। इसको भी पॉज इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सवाल ये है कि लड़के की उम्र कम है और लड़की की उम्र ज़्यादा है, तो क्योंकि हमारे माशरे के अंदर इसको एक ऐब के तौर पे माना जाता है कि एक ऐब है, हमने एक मिजाज में बैठा लिया है कि हर सूरत में, हर हाल में लड़के की उम्र लड़की से ज़्यादा हो और लड़की की उम्र लड़के से कम हो, तो ये एक सही रिश्ता माना जाता है। देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, सवाल इस तरह का होना भी चाहिए। सबसे पहले अपने माइंड को हमें साफ करना होगा, और किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे मैंने कहा ना, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद ही कुछ कहना या बोलना या लिखना चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर लड़की की उम्र ज़्यादा होगी और लड़के का उम्र कम होगा तो शायद बच्चा पैदा करने में भी तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, ये होगी, अगरम बगरम, बहुत तरह के बेजा सवाल आते हैं। अब हम देखिए, अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो हमारे लिए उसवा यानी आइडिया कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी दोनों तरीके से आपने साबित किया है, दोनों तरीका आपने दिखाया है, इसीलिए आप सिर्फ कहते हैं कि प्रैक्टिकल शख्सियत है। आपकी पहली शादी हो रही है, 25 साल की उम्र है, 40 साल की औरत से हुई, एक गबरू जवान खूबसूरत हैंडसम, आप जैसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ खूबसूरती में, हर एतबार से कोई पैदा हुआ, क़यामत की सुबह तक पैदा नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह किया है तो खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, जो उम्मुल मोमिनीन है, हम मोमिनों की माँ है। हज़रत खदीजा की तीसरी शादी थी और अल्लाह के नबी की पहली शादी। हज़रत खदीजा की एक बच्चे भी हैं, बेटे के ज़ैद, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी। एक ये हो गया। दूसरा निकाह आपका जो हुआ, नहीं तीसरा निकाह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से, उनकी उम्र महज 6 साल थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल की थी, ये भी है। इस पर भी मैं बात बता दूं, बहुत से ज़हन में रहता है मुसलमानों के, तो जुल्म है, बच्ची है, ऐसा है वैसा है, आपने जुल्म किया। तो देखें, जो लोग कुफ़ार कुरैश थे, मक्का के जो कुफ़ार थे या मुशरिकीन थे, जैसे अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शेबा, ये वो लोग हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात लगाते थे, सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात। मैंने उन लोगों के नाम बताया, और भी दीगर लोग हैं, लेकिन ये वो लोग हैं
सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल के पीछे पड़े रहते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने इल्जामात में इस बात को कोड नहीं किया कि अल्लाह के रसूल ने 6 साल की लड़की से शादी कर लिया। ये अरब में एक मामूल था। वो लोग भी अरबी थे जो कुफार मुशरिकीन थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरबी थे। जो दुश्मन होगा वो तो कोई चूक छोड़ेगा नहीं, कोई नुक्ता नहीं छोड़ेगा, उसको उजागर करेगा। लेकिन तारीख की किताबें या अहादीस की किताबें उठाकर देख लीजिए, ये इल्जामात कहीं पर नहीं है कि देखो ये मोहम्मद अपने आप को नबी कहता है, 50 साल का बुढ़वा होकर 6 साल की लड़की शादी कर ले, ये इल्जामात है ही नहीं। तो ये अगर जहन में हमारे हैं कि कैसे अल्लाह के रसूल ने किया, तो अपने जहन को हम साफ कर ले। बहरहाल जो ऐब हमारे यहाँ है कि रिश्ता जितना भी होता है, ज्यादातर 99% रिश्ता ऐसा ही होता है कि लड़के की उम्र लड़की से ज्यादा होती है और लड़की की उम्र से कम होती है। तो ये अपनी सोच को बदलना होगा। ये सही है, कब सही है? जब इस बात की भी अब कायल है कि अगर हमको अपने से उम्र दराज की लड़की मिलती तो हम कर लेते। ये सोच उस वक्त गलत हो जाएगी कि नहीं, हमारे बच्चे की शादी हर सूरत में हमको कम उम्र की लड़की से करना है, हम ज्यादा उम्र की लड़की से नहीं करेंगे। हालांकि सूरत में, अखलाक में, रहन सहन में, देख में, हर एतबार से अच्छी है, लेकिन क्या है, उम्र ज्यादा है, जिस वजह से आप कम उम्र की लड़की को लाते हो, मेच्योरिटी नहीं रहती है, आपको पानी पिला देती है, 12 बजा के रखती है, एक एक बात को समझाने की एक मरतबा बनना पड़ता है। ये भी तो समझना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब खदीजा आई तो आपकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि वो मैच्योर्ड थी। पहली वही आई, आप घबराए हुए थे। तो एक शख्स शादीशुदा जब घबराता है तो कहाँ जाएगा? बीवी के पास जाएगा। वो मेच्योरिटी थी कि बीवी ने समझा दिया कि आप मेहमानों की इज्जत करते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं, आप लोगों से प्यार मोहब्बत करते हैं, आपका रब आपको कभी भी जलील नहीं करेगा, आपको रुसवा नहीं करेगा। ये एक ऐसे अल्फाज थे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर और खौफ को खत्म करने की हिम्मत पैदा कर दी। तो ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ आप अपनी मर्जी से करें, आप करें, आपकी मर्जी है, लेकिन इसको ऐब ना जाने, ऐब के तौर पर ना जाने। अगर रिश्ता कुंवारी से अच्छा, हमसे 2-4 साल बड़ी लड़की है, कुंवारी से अच्छी मैच्योरिटी है, अच्छा समझ है, अच्छी सूरत है, कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। गुनाह हमने बना लिया, बात चीजों को हमने उसको इस्लाम का हिस्सा बना दिया, जो कि सही नहीं। अब आप कहेंगे तो लोग आपसे कहेंगे आप करिएगा, आप करिएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। ये कहना दुरुस्त नहीं है। आपको सही चीज बताई जा रही है तो आप उसी को पर उठ जा रहे हैं, आप करिएगा, आप करके दिखाइए तब माने। ये सब बेकार की चीज है। करने वाले कर भी रहे हैं, करने वाले अपनी से उम्र में ज्यादा लड़की से रिश्ता कर रहे हैं, ना करने वाले नहीं कर रहे। यार सब एक ये फेमस है हम लोगों में कि रिश्तेदारी में निकाह करना, जो पहले रिश्ता अपने रिश्तेदारी में ढूंढना। सवाल है कि रिश्ता जो है कहाँ तलाश किया जाए, पहले रिश्तेदारों में देखा जाए या बाहर में तलाश किया जाए? तो देखिए, तरीका अगर देखा जाए तो तरीका तो यही है कि रिश्ता पहले अपने रिश्तेदारों में देखा जाए। इस तरीके से क्या होगा, बोझ कम होता है, टेंशन कम होता है, एक इनडायरेक्टली हेल्प हो जाती है। हमारी फूफी की बेटी है, वो परेशान है रिश्ते को लेकर, खाला की लड़की है, ये है परेशान है, और हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला हुआ है कि ना अपने में नहीं करेंगे, फिर झगड़ा होता है, रिश्ता खत्म हो जाता है। ये तो होने को रहेगा तो कभी भी हो जाएगा। ज्यादातर तो लोग अपने रिश्तों में शादी नहीं करते, लेकिन झगड़ा कैसे हो जाता है, बातचीत बंद है। अगर देखा जाए तो ज्यादातर लड़के लड़कियां ऐसी हैं, बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं जो खरीदा भाई बहन या मदरा भाई बहन में रिश्ता हुआ है, ज्यादातर तो नहीं हुआ है। तो फिर कैसे बातचीत बंद है? तो फिर बातचीत कैसे भाई? ये मतलब दलील नहीं बन सकती कि नहीं कर लेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। आप लोग अगर इरादा आपका नेक है, दुरुस्त है, अच्छा है, तो याद रखिए अल्लाह उसमें बरकत देगा, अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत देगा। लेकिन इरादा अगर नेक नहीं है, अब बहन है, बहन का बेटा है, भाई की बेटी है, बहन सोचे कि भाई के ऊपर चढ़ के हम बेटा, हम बेटे वाले हैं, तो कैसे रिश्ता सही रहेगा? सही नहीं रहेगा। दोनों तरफ से समझौता और सुलह और नरमी का मामला हो तो रिश्ता चलता चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल है, आज का सीजन था कि अब जो वो बोले थे दूध काफी खा सकते, जो 2 साल दूध लाने का है, तो वो सब ऐसा होता है कि 2 साल में मतलब उनके मतलब किसी 2 बच्चे हो जाते हैं, तो दोनों को खिला सकते हैं लोग? नहीं, आपको याद है मेरा बच्चा कब हुआ, कब से पीला है? जैसे जुड़वा बच्चे बोल रहे हैं। हाँ, जो जुड़वा ने जैसे 1 साल हो गया, 1 साल के अंदर एक और हो गया। हाँ, तो उसका 1 साल खत्म हो गया। हाँ, तो पहले वो था ना, उसका 1 साल हो गया, उसको और 1 साल पिलाना है। एक साल दोनों को क्वेश्चन सकता है। सवाल ये ना कि जैसे हर साल एक बच्चे हो रहे हैं, एक बच्चा पैदा हुआ 2023 में, ठीक है, और एक बच्चा पैदा हुआ 2024 में, जाहिर बात है माता दूध पिलाती रहेगी। अब पहले तो ऐसे ही होता था, भाई बहनों को देखा जाए
तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता था, 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल, उससे ज़्यादा नहीं रहता था। तो अभी आ गया नया ट्रेंड जो 5 साल 6 साल का डिफरेंस रहेगा। तो अब ऐसे में तो माँ का तो दूध तो होता ही रहेगा, क्योंकि एक और बच्चा हो गया। तो जो पहला बच्चा 23 में पैदा हुआ था, वो अभी दूसरे बच्चे 24 में पैदा हुआ, उसके साथ साथ दूध पिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पिएगा। 23 वाला 23-24 के बाद खत्म, 24 में जो पैदा हुआ 24-25 पूरा पिएगा। 2 साल से ज्यादा बच्चों को दूध पिलाने का मना किया गया। तो माँ का दूध अगर आते रहेगा, वो तो दूसरे बारे के तो आ रहा है। नहीं दूसरा जिसका नहीं हो और उसमें माँ का दूध आते रहे तो फिर उसको परेशानी करना, जो मेडिकली फिर उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, जो मेडिकल प्रॉब्लम हो रहा है अगर कि माँ का दूध 2 साल के बाद भी आ रहा है और मेडिकल दिक्कत है, तो वहां तो इस्लाम आसान हो जाता है, वहां तो इस्लाम आसान हो जाता है। वहाँ भी मिला कोई दिक्कत होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए। हाँ। जैसे ब्लड डोनेशन में जैसे ब्लड हाँ, बिला वजह नहीं होना चाहिए, वजह होनी चाहिए। डॉक्टर कहेगा देखिए आपका दूध काफी ज्यादा हो रहा है, 2 साल हो गया है, आप उसको पिलाइए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, पिलाइए, कोई मसला नहीं। लेकिन नॉर्मली बच्चे को जो दूध पिलाने की मुद्दत है वो 2 साल है। अब ये माँ बाप को तय करना है कि 1.5 साल से छुड़वाना है कि 1 साल से छुड़वाना है, कि हमको 1 साल 8 महीने या 9 महीने घर से छुड़वाना है। हालांकि ये सवाल गलत है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक मतलब फिट नहीं हो रहा है। 2 साल तक ही, फिर उसके बाद बच्चा अगर है वो 2.5 साल की, मतलब इसके पीछे लॉजिक नहीं हुआ। अच्छा, तो हिकमत देखिए, बहुत सारी हिकमत ऐसी है जो चीज़ हम जानते नहीं, नहीं है, सही है। बहुत सी हिकमत ऐसी है। अब जैसे ठंडी का मौसम में लॉजिक समझ में, फजर की नमाज क्या है, निकल जाए सही तो ये भी तो अजीब और गरीब लॉजिक है, इतनी ठंडी मतलब पड़ती है। दांत वाला जो आपने लॉजिक बताया वो एक्चुअली में सही है। अक्सर वही दिक्कत होती है, माँ को परेशानी होती है, हाँ, समझे ना, माँ को दिक्कत होती है जब बच्चे को मसूड़ा सख्त होता है ना, तो काटता है लोग, हाँ, ये दिक्कत होती है उससे। इसीलिए इस्लाम ने रहम किया है माँ को। बस हर चीज को ध्यान में रखना। जैसे मान के चलिए कोई लेडीज है, ठीक है, तो उसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होकर करके सीजर होगा। तो एक लेडीज का डॉक्टर ऑफिस से मेरा दोस्त उसको बोला कि 3% ज़्यादा नहीं, तो मान के चलो चौथा भी अगर होता है बचवा में, तो प्रोसीजर से तो फिर होगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो 3 लास्ट में 3 से ज़्यादा नहीं। सवाल है कि जैसे आजकल तो सीजर बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, मतलब ऑपरेशन के जरिए, तो ऑपरेशन तो कहीं से कटता है, नॉर्मली जगह से ना होकर कहीं से काट कर उसको उसके असल जगह से नहीं, नकल जगह से निकाला जाता है। तो डॉक्टर ने भी उसका एक लिमिट रखा है कि ज्यादा बच्चे होने से सीजर कहाँ कहाँ करेंगे, तो खतरा है माँ को। तो क्या हम डॉक्टर की बात माने, या हम उस हदीस पर अमल करें अल्लाह के रसूल ने कहा ज्यादा मोहब्बत करने वाली और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली औरत से शादी करो। तो इसमें तो हिकमत हर आदमी जानता है, ये पहले के ज़माने में इस तरह की चीज़ें नहीं थी, ऑपरेशन वगैरह सीजर वगैरह अब के ज़माने में आ गई। और ये भी कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट की एक साजिश भी है कि जानबूझकर सीजर का मामला पैदा किया ताकि ज़्यादा बच्चे पैदा ना हो, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। जिसकी नीयत है वो अपना समझेगा, अपने अल्लाह से हमें उसमें नहीं जाना है। हमें ये जानना है कि चूंकि हम उस लाइन के नहीं हैं, डॉक्टर जो मशवरा दे रहा है, हम थोड़ा देर के लिए अपने ताल्लुकात में कोई डॉक्टर है तो मशवरा कर सकते हैं क्या वो सही कह रहा है गलत कह रहे हैं, लेकिन हमें तो उसकी बात को मानना ही है, क्योंकि हम जानकार नहीं, हमें इल्म नहीं है। अब एक बच्चा सीजर से हो गया, दूसरा बच्चा सीजर से हो गया, डॉक्टर उसी वक्त कह देगा कि देखिए अब आप लोग मत लीजिएगा, क्योंकि अब औरत को खतरा हो जाएगा, तो आप ऐसी सोच मत लीजिए, क्योंकि आप नियत है कि बीवी को बचाना भी तो है, बचाना है कि नहीं है, तो नियत आपको बचाने की है, आपकी नियत है कि हम 3-4 लेना चाहते हैं, लेकिन सीजर 2 हो चुका है तो तीसरा अब नहीं हो पाएगा। तो डॉक्टर की हिदायत को मानना इसलिए है कि हम किसी की जान को बचाना चाह रहे हैं। ठीक है, दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के हाजिरी को कबूल फरमाए, हमें हक बात कहने सुनने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाक़िर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।